नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल खरमीर में। वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के लिए सत्रांत परीक्षा जून 2021 के लिए टाइम टेबल ये जारी हो चुका है और वेबसाइट पर भी अपलोड हो चुका है। और सत्रांत परीक्षा के आयोजन के लिए जो पेपर्स की जो स्कीम या पैटर्न कैसा रहेगा उसके लिए भी कार्यालय आदेश जारी हो चुका है, यानी जारी कर दिया गया है। और टाइम टेबल को लेकर मैंने वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसमें जो पेपर की स्कीम्स है वो क्या रहने वाली है। तो वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था 19 जुलाई 2021 को, और उसमें जो उच्च शिक्षा ग्रुप 4 विभाग राजस्थान सरकार के पत्रांक दिनांक 4/7/2021 के द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों की अनुपालना में सत्रांत परीक्षा जून 2021 के आयोजन हेतु कार्यालय आदेश क्रमांक 112 दिनांक 7 जुलाई 2021 के माध्यम से गठित कमेटी की बैठक दिनांक 8/7/2021 जिनमें निम्नलिखित निर्णय लिए गए। यानी कि राज्य सरकार ने जो कोविड के दौरान जो एग्जाम को परीक्षा को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई थी, और उस गाइडलाइन की अनुपालना में एक विश्वविद्यालय स्तर पर कमेटी बैठाई गई, और कमेटी में क्या क्या निर्णय लिए गए हैं और निर्णयों के बारे में हैं, और परीक्षा के लिए क्या क्या निर्णय लिए गए। पहला तो ये विश्वविद्यालय में कार्यरत अध्यापकों कर्मचारियों के शीघ्र टीकाकरण हेतु कुल सचिव महोदय को पत्र लिखकर विश्वविद्यालय में परिसर में पूर्व की भांति कैंप लगाकर टीकाकरण का कार्य संपादित कराया जाना होगा। और विद्यार्थियों को टीकाकरण के प्रति जागरूक करने हेतु एक आवश्यक सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी किए जाने का निर्णय लिया गया। और समस्त स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष यानी जो स्नातक जो BA BSc फाइनल ईयर और MA MSc फाइनल ईयर, PG डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स की सत्रांत परीक्षा जून 2021 परीक्षा विभाग की परीक्षा आयोजन संबंधी तैयारी पूर्ण होने पर जुलाई 2021 के अंतिम सप्ताह या अगस्त 2021 में प्रारंभ किए जाने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त बिंदु संख्या 15 के प्रकाश में इन परीक्षाओं के समाप्त होने के पश्चात एवं कोविड-19 संबंधी स्थिति सामान्य होने में स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष की परीक्षाएं भी ऑफलाइन ही आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया। कहने का मतलब अभी जो परीक्षाएं हो रही है वो जो स्नातकोत्तर जो फाइनल ईयर वालों के लिए जाए, MA MSc हो या BA BSc फाइनल ईयर, और जो PG जो डिप्लोमा जी कोर्सेज है उनकी हो रही है। और इनके होने के बाद जो प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष BA BSc MA MSc जो प्रथम वर्ष है उनके लिए ऑफलाइन परीक्षा लिए जाने का निर्णय लिया गया है। अब इनके लिए जो अभी जैसे आप जो देख रहे वेबसाइट पे जाके आप देखेंगे तो इसमें जो एग्ज़ाम फेस फर्स्ट बता रहा है, तो ये चीज़ें इसमें बताई गई है। और अगला जो तीसरा बिंदु है, ये जो परीक्षा की अवधि 3 घंटे के स्थान पर 1.5 घंटे कर दी गई है, और विद्यार्थियों को अनुपातिक रूप से 50% प्रश्न हल करने का विकल्प दिया गया। यानी कि विद्यार्थी को कम से कम समय में कम से कम सवाल करने पड़े, यानी कि आपका जो 50% जो समय है वो कम कर दिया गया, तो आपके जो सवाल भी 50% है वो आपको कम हल करने पड़ेंगे। और सत्रांत परीक्षा जून 2021 का आयोजन 3 पारियों में किए जाने का निर्णय लिया गया, जिसमें प्रथम जो पारी है 9 बजे से 10:30 के बजे, जो द्वितीय पारी है वो 12 बजे से 1:30 बजे, और जो तृतीय पारी है वो 3 बजे से 4:30 बजे रखे जाने का निर्णय लिया गया है। और जैसा कि टाइम टेबल में भी आपको ये पता है कि जो मॉर्निंग शिफ्ट है 9 से 10:30 है, और जो दोपहर की शिफ्ट है 12 से 1:30 बजे, और शाम की जो शिफ्ट है 3 से 4:30 है। ये टाइम टेबल में इसी बात का जिक्र किया गया है। अब जो प्रश्न पत्र है वो 3 खंडों के स्थान पर 2 खंड यानी अ और ब रखे जाने, और प्रश्न पत्र की जो पूर्णांक की स्कीम निम्न अनुसार जो पेपर जो आता था हमारा वो इस तरीके, जैसे कोई भी HI 06 का जैसे इसमें ये सेक्शन A होता था। इसमें आपको जो सारे सवाल जो सेक्शन के होते थे वो करने होते थे, वो 2 अंकों का होता था। इसमें सारे सवाल आपको करने होते थे, 7-8 जो भी होते थे। जो B सेक्शन में आपको ये 4 सवाल करने जैसे होते थे, ये 7 या 8 सवाल होते, उसमें 4 सवाल करने होते थे। और जो सेक्शन जो C सेक्शन होता था वो सभी कोर्सेज का MA MSc भी सभी, तो उसमें इसमें ये 4 सवाल होते थे, इसमें सिर्फ आपको 2 प्रश्न करने होते। तो इस बार आपको जो खंड स जो वो सेक्शन आपको करना नहीं है, और अ और ब दोनों सेक्शन आपको करने हैं। अब इसमें जो खंड है अ और भाग और ब, इसमें जो 100 नंबर का कोई पेपर होता है, कोई 80 नंबर का होता है, 70 नंबर का होता है, तो अलग अलग पेपर्स होते हैं। तो ये 100 नंबर में से ये
जो अ भाग 20 नंबर का होता है और ब भाग 80 नंबर का, जैसे कुल पेपर कुल जो 80 नंबर का होता है किसी विषय का, यानी कि जो पेपर 80 नंबर का होता है उसमें जो 20 नंबर है वो असाइनमेंट्स के मिल जाती है। तो उस पेपर में जो अ भाग है वो 16 नंबर का रहेगा और जो ब भाग है वो 64 नंबर का रहेगा। किसी में जो लिखित परीक्षा का जो पेपर है 70 नंबर का होता है, असाइनमेंट 30 नंबर के होते हैं। जो 70 वाले में आपका जो अ भाग है वो 14 अंक का रहेगा और ब भाग है वो 56 अंक का रहेगा। तो इस तरीके से ये रेशियो बाँटा गया है। अब जैसे सामान्य जैसे कोई ऐसा पेपर है 100 नंबर का, जैसे डिप्लोमा कोर्स है, उसमें असाइनमेंट्स होते नहीं हैं, तो पूरा पेपर ही 100 अंक का होता है। तो उसमें जो 10 प्रश्न होते हैं अ भाग में, उसमें से आपको 5 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक जो प्रश्न है वो 4 अंक का रहेगा। और 4 ये ऐसे से 20 नंबर आपका ये रहेगा। और जो सेकंड जो खंड होता है, तो उसमें 8 में से आपको 4 प्रश्न करने होंगे। 8 प्रश्न होते हैं, उसमें 4 ही करने, हर बार ही करने होते हैं। तो उसमें प्रत्येक जो प्रश्न है वो 20 अंक का रहेगा और वो टोटल 80 हो जाएगा। और जिस विषय में असाइनमेंट्स होते हैं और 20 नंबर के, और बाकी जो पेपर लिखित पेपर होता है वो 80 नंबर का होता है। और उसमें भी आपके 8 में से 4 प्रश्न करने होते हैं और प्रत्येक जो अ भाग में प्रत्येक प्रश्न है वो 4 अंक का रहेगा। और इस तरह से अ भाग कुल 16 अंक का। और इसी का जो ब भाग है, इसमें 8 में से 4 करने और प्रत्येक प्रश्न 16 अंक का रहेगा, यानी 16 चौके 64 अंक हो जाएंगे। अब जैसे किसी में आपके जो लिखित पेपर होता है जो 70 नंबर का होता है और असाइनमेंट 30 नंबर के होते हैं, तो 70 वाले जो पेपर में आपको ये 8 में से 4 प्रश्न करने हैं और एक प्रश्न 3.5 अंक का होता है और 4 प्रश्न 14 अंक के हो जाएंगे। और दूसरा जो पार्ट बी है, उसमें से आपको 4 ही प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न आपके 14 अंक का होता है। चौक चौक 56 नंबर आपके मिल जाते हैं। तो कोई जो भूगोल वगैरह ऐसे या कोई प्रैक्टिकल ऐसे पेपर है जिनमें जो 55 अंक का जो पेपर होता है लिखित, उसमें 8 में से 4 ही करने हैं और एक जो सवाल है वो आपका 1.75 अंक का रहेगा और भाग आपके उसी तरीके से टोटल 7 अंक का रहेगा। और दूसरा जो ब भाग है, उसमें से 8 में से 4 ही आपको सवाल करने हैं, उसमें प्रत्येक प्रश्न 12 अंक का होगा। नंबर इस तरीके से। तो कहने का मतलब आप अच्छी तैयारी में से कुल सेलेक्टेड सवाल आप पढ़ते हैं, तो इसके लिए आपको विवरणिका आपको जो पुराने पेपर्स है, क्वेश्चन बुकलेट्स है, वहाँ से जो क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है आपको मुश्किल से आपको जैसे 50 सवाल आपको महत्वपूर्ण जो साल दर साल रिपीट होते आ रहे हैं, उसमें से आपको 25-30 सवाल आपको इम्पोर्टेंट याद करने हैं कि कम से कम यही सवाल आएंगे। उसमें से आपके जो कितने सवाल जो भी आप देख रहे हैं कि मान लो ये से 5 और ये 4, 9-10 सवाल आपको अच्छे से आपके आने चाहिए, तो आप आराम से इसमें कहने का मतलब 15-20 सवाल आपको अच्छे से आ रहे हैं, तो आप अच्छे अंक ला सकते हैं। इस बार इतनी अच्छी स्कीम्स बना दी गई है। तो ठीक उसी तरीके से ये अंक और उनके जो नंबर्स है वो सारे इसमें दे रखे हैं। और लास्ट में आपके जो ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें निबंध होता है, जैसे जो मास्टर डिग्री में ही होता है, लगभग एक जो लास्ट का पेपर जो होता है वो निबंधात्मक होता है। तो उसमें 5 में से कोई एक आपको निबंध करना है। 5 सवाल होते हैं, उसमें एक करना है और उसमें अधिकतम जो सीमा है, शब्द सीमा 500 शब्दों की होगी। वो अ भाग में उस पे 50 नंबर मिलेंगे। और दूसरा जो ब भाग है, उसमें से भी आपको 5 में से कोई एक आपको निबंध करना है, उसकी भी जो शब्द सीमा है वो 500 शब्द की रहेगी। तो इस तरीके से ये सारा पैटर्न आप देख सकते हो। इसी का जो पीडीएफ जो है लिंक, ये इसका मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से भी आप ये देख सकते हैं। और नोट करके भी दे रखा है, जो प्रश्न पत्र है भाग और भाग ब में विभाजित किया जाए। कहने का मतलब जो पेपर है वो पहले से छप चुका है। और भाग भ इसमें स भी होगा, लेकिन स आपको करना ही नहीं है। कहने का मतलब पेपर पहले छप चुका, पैटर्न यही रहेगा, सिलेबस में भी कोई कमी पेशी नहीं रहेगी, लेकिन आपको सवाल कौन से कितने करने वो इस बात का इसमें जिक्र पूरा किया गया है। ओके, जैसे इसमें देख खंड में कुल 8 या 10 सवाल होंगे, उसमें से जैसे 8 होते तो 4 करने हैं और 10 सवाल होते आपको उसमें 5 करने हैं। और उसमें जो प्रत्येक प्रश्न है अंक समान रहेंगे। अब ये समान ये दिया हुआ है, जैसे 4 का है 5 रहेंगे, 3.5 रहेंगे, जो भी है वो रहेंगे। और ब में 8 प्रश्न होंगे, उसमें से किन्हीं के 4 के उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न के अंक समान रहेंगे। तो इस तरीके से ये जो पैटर्न है, बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है। कई विद्यार्थी कह रहे कि पैटर्न किस तरीके रहेगा, कौन से सवाल करने, कितने नहीं करने, कैसे करने, सारी जानकारी इस जो नोटिफिकेशन में अच्छी तरह दी गई है। और दूसरा इसमें अगला जो पॉइंट है कि जिन विषयों में 2 पेपर है, उन प्रश्न पत्रों को एक ही दिन में
में 1.5 घंटे की परीक्षा की 2 पारियों में आयोजित करने का निर्णय लिया गया। मैं एक उदाहरण के ज़रिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे MAEC इकोनॉमिक्स का जो 5 नंबर पेपर है, वो सेकंड शिफ्ट में हो रहा है। इसी का जो छठा जो पेपर है, वो थर्ड शिफ्ट में हो रहा है। और उसी तरीके से आप जैसे MASO 5 है, ये फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में ये जो 6 नंबर पेपर हो रहा है। यानी कि एक ही दिन में आपके 2 पेपर हो रहे हैं। तो यानी कि विद्यार्थी को बार-बार आना-जाना ना पड़े कोविड की परिस्थितियों के हिसाब से। तो उस हिसाब से ये पेपर डिज़ाइन जो पैटर्न है, ये बनाया गया है। जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा शिविर आयोजित करवाए जाने का प्रावधान है, उनके प्रायोगिक शिविर आयोजित कराए जाने के संबंध में कार्यालय आदेश 23/8/7 के माध्यम से समिति की अनुशंसा पर परिस्थितियां सामान्य होने पर सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों अनुसार प्रायोगिक शिविर यथाशीघ्र क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया। यानी कि कुछ ऐसे प्रैक्टिकल्स पेपर है, तो अभी जो परीक्षा हो रही है प्रैक्टिकल पेपर को छोड़कर जो बाकी जो थ्योरिकली जो पेपर है, सैद्धांतिक की पेपर है, उनकी परीक्षा अभी करवाई जा रही है। और जब परिस्थितियां अनुकूल होगी तो उसमें राज्य सरकार से जो दिशा निर्देश के अनुसार जो प्रैक्टिकल शिविर है वो करवाए जाएंगे। और अब जैसे आप अभी देख रहे हैं कि जो जनवरी 2020 सत्र है, उनकी जो परीक्षाएं हैं से जो थ्योरिकली वो मार्च अप्रैल में हो गई थी। अब उनके भी प्रैक्टिकल अभी कुछ रीजनल सेंटर पे शुरू कर दिए, कुछ के अभी करानी है। तो ये जुलाई 2020 के एडमिशन के जो प्रैक्टिकल शिविर है, थोड़ा आगे डिले हो सकते हैं। बीएड सत्र 2019-21 में प्रवेशित बीएड द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों की सत्रांत परीक्षा स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के साथ एवं 20-22 सत्र में बीएड प्रथम वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षा स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के साथ आयोजित की जाने का निर्णय लिया गया है। कोरोना एडवाइजरी के अनुसार छात्रों की सुविधा के लिए विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध संसाधन, शिक्षकों की उपलब्धता एवं व्यवहारिक दृष्टिगत रखते हुए परीक्षा केंद्र निकटतम स्थल पर तथा अधिकतम संख्या में स्थापित करने एवं परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों में दूरी बनाए रखने का निर्णय लिया। कहने का मतलब कोविड गाइडलाइन के अनुसार ये जो आपका जो परीक्षा केंद्र है, आपके निवास स्थल से निकटतम दूरी पर होगा। तो हो सकता है आप अपने जिला स्तर पर भी इस परीक्षा को दे सकते हैं। तो ये अच्छी खबर है हमारे लिए कि हमें हमारे रीजनल सेंटर तक कुछ ऐसे जो पेपर्स होते हैं जो रीजनल सेंटर पर ही होते हैं, चाहे थ्योरिकली हो चाहे प्रैक्टिकली। तो अगर यदि थ्योरिकली जो पेपर आपके जिला स्तर पर होते हैं या आपके नज़दीक में हो जाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इस कोविड जैसी परिस्थिति में आप हमें बाहर ना जाना पड़े और घर के पास ही हम अगर परीक्षा दे सकते हैं, तो हमें भी सहूलियत मिलेगी, क्योंकि आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता है। केंद्र या राज्य सरकार द्वारा समय समय पर कोविड-19 के संबंध में जारी दिशा निर्देशों की पालना समस्त परीक्षा केंद्रों के माध्यम से कराया जाना निश्चित की गई है। और सत्रांत परीक्षा जून 2021 में पंजीकृत विद्यार्थी जो कोविड-19 से संक्रमित हो, ऐसे विद्यार्थियों को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने पर आगामी परीक्षा में निःशुल्क सम्मिलित होने का अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया। यानी कि किसी विद्यार्थी को यदि कोविड हो जाता है, तो वो अपने डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराएगा और फिर उसको परीक्षा में निःशुल्क समय, यानी कि अगला जो डिफ़ॉल्ट या फार्म भरेगा तो उसमें उसको फीस नहीं पे करनी पड़ेगी। तो इस तरह का ये निर्णय लिया गया है। तो उपरोक्त निर्णय आगामी विद्या परिषद एवं तत्पश्चात प्रबंध मंडल से अनुमोदन करवाए जाने का निर्णय लिया। तो इस तरीके से ये अच्छी गाइडलाइन हमें यूनिवर्सिटी द्वारा उपलब्ध की गई है। तो काफ़ी विद्यार्थी इस चीज़ को लेकर संशय में थे कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा, क्या होगा, कितने सवाल हमें करने पड़ेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ इसमें दे दी गई है। तो इसी जो PDF है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से इसको अच्छी तरीके से इसका अध्ययन करें। आप नोट डाउन करें कि कितने सवाल आपको अ भाग में करने हैं, कितने आपको ब भाग में करने हैं, कितने अंक आपको मिलेंगे। और आप वेबसाइट पर जो प्रेषण बैंक है, वो आपको मैं बता रहा हूँ, वहाँ से आप जो पुरानी जो प्रेषण बैंक है वगैरह, वहाँ से भी आप, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। जैसे यहाँ साइट में जाएंगे या इसमें होम में नहीं आ रहा, स्टडी प्रोग्राम्स या नोटिस में आप जाएंगे तो यहाँ पर होगा आपके पेपर्स और ओल्ड पेपर्स और क्वेश्चन बैंक। वहाँ से भी आप ये पेपर्स है वो पुराने पेपर्स देके पुराने पेपर्स से आपकी अच्छी तैयारी कर सकते हैं और आपका एग्ज़ाम अच्छा हो और सारी चीज़ें सही हो। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर दें। जैसे मैं नया वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।